जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मैं लेके आ गया हूँ आपके सामने आशा फौजन को। राधे राधे फ्रेंड्स, नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। सभी को आशा भोजन की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। वेलकम बैक टू माय माय यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली फौजी सीएस फैमिली सब ब्लॉग्स। ब्लॉग्स। तो कंफ्यूज कर दोस्तों, देते हैं ये। आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो आपके करियर के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग मतलब एक्टिव ज्यादा रहते हैं। हम लोगों की तरह नहीं होते। कुछ लोग सोचते हैं कि यार अरे ट्रेनिंग की बस छोड़ दो यहीं, इसके बाद निकल लो, अपना ड्यूटी करो आराम से। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, उनका फिजिकल फिटनेस एकदम बढ़िया रहता है, वो फिजिकल में भी अच्छे रहते हैं। और शायद वो ये भी सोचते हैं कि चलो क्यों ना इसी लाइन में अपना करियर अच्छे से बना लिया जाए। हम हम्म। लोग क्या सोचते हैं, अरे ट्रेनिंग की यार छोड़ो यार, अब ड्यूटी करेंगे, अपना यूनिट में चलेंगे, अपना दो पैसे कमाएंगे, बच्चों के साथ में रहेंगे। पैसे तो उनको भी कमाते हैं, लेकिन उनको एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलता है उस चीज के लिए। तो ये इस बात आपको कोई नहीं बताएगा। तो आज आपको पता लगने वाला है। बहुत सारे लोग, आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, मैम एनडीआरएफ में कैसे जाएं, मैम एनएसजी में कैसे जाएं, मैम एसपीजी में कैसे जाएं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो आप लोग। पूछते मैम हो। इन सभी का आज बेनिफिट बता देता हूँ कि आप अगर चाहे तो विदाउट हार्ड अलाउंस के भी आप एक अलाउंस ले सकते हैं, जो कि आपके लिए हर महीने एक अच्छा पैसा भी दिलाएगा और एक अच्छी ड्यूटी भी आपको कराएगा। जी हाँ, तो आपके लिए आज मैं बात करता हूँ कोर्सेज की। अभी जो मेरे भाई बंधु ट्रेनिंग सेंटर में है, उन लोगों को ये थोड़ी सी वीडियो चुभेगी। वो कहेंगे सर 11 महीने तो पी लिए, अब और कितना पी लेंगे हम यहाँ। लेकिन नहीं मेरे भाई, ये 11 महीने तो सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग है। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट स्टेप, अगर आपने कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ में वो स्टेप आपको जीवन भर याद रहेगा। और वो उसके आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। ये बेनिफिट भी आज आपको बताऊंगा कि उससे क्या बेनिफिट है, और उस चीज से आपको अलाउंस कैसे मिलता है, कितने आपको अलाउंस मिलते हैं उसमें रह के, और आप उसे में कहाँ और कितने दिन पोस्टिंग रह सकते हैं। हाँ। उसका भी बहुत अच्छा एक बेनिफिट है उसमें। तो चलिए इसी चीज पे बात करते हैं। हाँ, तो ये है कोर्सेज। तो मैडम बताएंगे कुछ आपको कोर्स, क्या क्या कोर्सेज हैं। हालांकि इनको ज्यादा नहीं पता होगा, तो मैं भी बता देता हूँ। ठीक मुझे है। थोड़ा बहुत पता है फ्रेंड्स। आप लोग बोलते हो उस्ताद कैसे बनते हैं, तो वो हाँ, भी एक तो कोर्स यही करके ही बनते यही हैं। एक चीज है, उस्ताद कैसे बनते हैं। उस्ताद होता है, उस्ताद ही होता है यार उस्ताद तो। हम्म। देखा है ना अभी आप लोगों ने ट्रेनिंग में कैसे करा रहा है। तो इसलिए आपको करना है टीओटी कोर्स। ठीक है। ट्रेनर ऑफ ट्रेनीज, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेनर ऑफ ट्रेनीज। इस कोर्स इसकी जो ये जो टीओटी है, इसमें बहुत सारे कोर्स आते हैं। सबसे पहले आता है ड्रिल कोर्स, फिर टीओटी मतलब सॉरी डब्ल्यूटी कोर्स, फिर आता है खिचड़ी कोर्स, फिर आता है पीटी कोर्स, फिर आता है एसपीजी, एनएसजी, वीआईपी, मरीन कमांडो। तो ये सब कोर्सेज के नाम हैं। इनमें से मैं आपको बता दूं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं, वो उन कोर्सेज में से यदि आप कोर्सेज कोई भी एक कोर्सेज कर लेते हैं, या दो कर लेते हैं, तीन कर लेते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा एक फायदा होगा, आप यूएन मिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यूएन मिशन समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते मैडम? नहीं, मुझे भी नहीं पता, बता दीजिए सर। देखिए, यूएन मिशन होता क्या है। हाँ। हमें इंडिया से बाहर करने का ड्यूटी जो मौका मिलते हैं, लाइक हयाती, काठमांडू, नेपाल, भूटान और ढाका, बांग्लादेश, तो इन सभी मतलब इंडिया में, इंडिया से बाहर भी ड्यूटी करने का जिन लोगों को मौका दिया जाता है, उन लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कोर्स, कि वो कोर्स किए होने चाहिए। तो सबसे बढ़िया बढ़िया कोर्स अगर आप दो तीन कर लेंगे, तो इंडिया से बाहर भी आप ड्यूटी करके आएंगे, वहाँ की भी पेमेंट लेंगे, प्लस यहाँ की भी पेमेंट लेंगे। जो मेरे भाई बंधु, जो मेरे बैचमेट हैं, वो अभी इंडिया से बाहर भी हैं, इंडिया से बाहर रह के आ भी चुके हैं। तो उन लोगों की पेमेंट जो होती है वो एक बहुत ही अलग तरीके की हो जाती है। और अगर इंडिया में भी आप रहेंगे और ट्रेनिंग सेंटर में रहेंगे, तो भी आपको कोर्सेज का बेनिफिट होने वाला है। कम से कम 6,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिलती है वेतन। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आपने कोर्स किया है, आप किसी जैसे एमपीआरटीसी बहरोड हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, और भी हमारे रीजनल ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें अगर आप उस्ताद हैं, तो आपको नाइट शिफ्ट नहीं करनी पड़ती, सबसे पहली बात। और अगर आप यूनिट में भी हैं, और अब आप एसटीसी चला रहे हैं, सब्सिडी ट्रेनिंग सेंटर यूनिट का, तो भी आपको नाइट ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। कोर्सेज के बहुत सारे फायदे हैं। जो लोग वीआईपी, डब्ल्यूटी,
उसके बाद मरीन कमांडो, और जो फिर पीटी हमारा एक होता है एडवांस पीटी, एक होता है नॉर्मल पीटी। अगर आपने एडवांस पीटी कर रखी है तो भी आपको यूएन मिशन में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फिलफुल करेंगे, ठीक है। उसके लिए जैसे अभी हम 11 महीने का आपका टेन्योर निकल जाएगा। कुछ लोग होंगे जो इस ट्रेनिंग के बाद में सोचेंगे यार बिल्कुल ही खत्म हो गए, कंडम हो गए, अब नहीं करना है कुछ, अब तो चलना है, ड्यूटी करना है। मेरे भाई मेरे दोस्त, 3 महीने का एक कोर्स होता है मात्र 90 दिन के लिए। अभी आपकी बॉडी रूटीन में रहेगी। जब आप यहाँ से निकलेंगे, अगर उसी के लगे हाथ आप ट्रेनिंग सेंटर से ही कोर्स में चले जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, बेस्ट। 3 महीने और निकाल के आओ और जीवन भर उस कोर्स का फायदा लो, ठीक है। किसी भी यूनिट में जाएंगे, मान लीजिए चलो छोड़िए यूएन मिशन में नहीं गए, आप किसी यूनिट में, सबसे पहले जब आपकी पेशी होगी तो आपके पेपर में लिखा हुआ रहेगा कि इन्होंने वीआईपी किया है, इन्होंने एसपीजी किया है, इन्होंने क्यूआरटी किया है। आपको सबसे अलग निगाह में देखा जाएगा और सबसे पहले आपको एज ए किसी भी अधिकारी का, जैसे हमारे जो बड़े डीसी, कमांडेंट, डीआईजी रैंक के अधिकारी होते हैं, उनका पीएसओ की ड्यूटी के लिए फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कोर्सेज बहुत जरूरी है। तो यहाँ क्या हुआ, ड्यूटी आपकी एक नॉर्मल ड्यूटी होगी, पीएसओ ड्यूटी रहेगी उनके साथ में। अगर आप एसटीसी में हैं तो सुबह शाम बच्चों को जो हमारे रोटेशनल कोर्सेज चलते हैं उनको कोर्सेज कराएंगे और फिर अपने घर में रहेंगे आराम से, रात को सोने को मिलेगा, ठीक है। तो मैडम से कुछ बातचीत करते हैं इस बारे में। मैडम कितना जानती है? नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानती, अभी आपसे ही जान रही हूँ और आपसे मैं इनसे ही जानती रहती हूँ, फिर आप लोगों को बताती रहती हूँ। फ्रेंड्स, एनएसजी के बारे में पूछते हैं बहुत सारे लोग, तो एनएसजी का भी बता दीजिए सर। चलिए एनएसजी एनएसजी के बारे में बता देते हैं। यदि आपने वीआईपी कोर्स किया हुआ है तो वीआईपी कोर्स करने के बाद में एक्चुअली क्या है, एनएसजी की अपनी कोई फोर्स नहीं है। एनएसजी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिसमें से हमारे और अदर फोर्सेस आईटीबीपी, सीआरपी, बीएसएफ और इन सभी से जिन लोगों ने वीआईपी या एनएसजी या एसपीजी कोर्स किए हुए हैं या कमांडो कोर्स किए हुए हैं, उन लोगों के टेस्ट लिए जाते हैं। क्योंकि एनएसजी में जाने के लिए हमें डेपुटेशन की जरूरत होती है और डेपुटेशन जाने के लिए हमको टेस्ट देने होंगे। टेस्ट कैसे देने होंगे? पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा और लास्ट में होगी फायरिंग। फायरिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी फायरिंग बेस्ट नहीं है तो आप एनएसजी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यह टेस्ट आपके 15 दिन चलते हैं। 15 दिन में आपके सारे काम हो जाने हैं। 2010 के बैच के हमारे दोस्त हैं जो पीटी बैच पतरादू में थे, वो एनएसजी के टेस्ट देके डेपुटेशन चले गए, अभी दिल्ली में अपना एनएसजी में है। इसके बाद अगर आपको किसी और चीज के बारे में पूछना है मैडम? नहीं, अब जो आज की जानकारी थी आई थिंक सफिशिएंट होगी। और किस किस कोर्स को करके आप क्या क्या कर सकते हैं आगे अपने इसी फोर्स वाले जो करियर है आपका, उसको कैसे एनहेंस कर सकते हैं, फौजी साहब ने अभी बता दिया है। एक चीज और, अगर आपने डब्ल्यूटी का कोर्स कर रखा है, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा हो कि कभी आपको कुछ मतलब ऐसी विपदा आए कि आपको छोड़नी पड़ गई या कुछ भी, आप अपना आर्मोर शॉप खोल लीजिए, बाहर में आर्मोर शॉप खोल लीजिए, आराम से तसल्ली से एक लाइसेंस लीजिए, गवर्नमेंट से लाइसेंस अप्रूव्ड हो जाएगा क्योंकि आपने आर्मोरर का कोर्स किया हुआ है और आप आर्मोरर का काम कर सकते हैं। बाहर भी आप इसको अपना अच्छा बिजनेस चला सकते हैं इसके थ्रू, ठीक तो है। ये भी चलिए बहुत फ्रेंड्स, जरूरी अब है। फौजी साहब ने तो आपको सारा कुछ बता दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बताए, लेकिन अब आपके लिए एक क्वेश्चन है। हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हमारे बैक साइड में कोई पेड़ है और उस पे फल भी लगे हुए हैं। यहाँ पे दो पेड़ मिक्स हैं, दो पेड़ हैं, ठीक है। तो मैं पूछूंगी आप लोगों से कि ये कौन सा वाला फल लगा हुआ है हमारे पीछे में, आप देख के बताना। और जो लोग सही आंसर देंगे ना, तो उनसे हम पर्सनली बात करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग बताना कमेंट करके, और साथ ही ये भी बताना आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फौजी फैमिली को अपना और प्यार अपने देते कमेंट रहे। सेक्शन में कमेंट से फुल कीजिए, जिनको जो क्वेरीज है वो डालिए, मैं उन पे वीडियो डालूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊंगा। जो आप बोलेंगे वो आपको करके दिखाऊंगा कि वीडियोस हाँ आपके भाई। लिए लाते रहेंगे फ्रेंड्स हम लोग। आप और अपने क्वेश्चन डालिए, मैं क्वेश्चन के ऊपर आपको वीडियो के माध्यम से आपका जवाब दूंगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था फ्रेंड्स। जय हिंद, जय